अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग देखते हैं फर्स्ट है बायोलॉजी के पहले चैप्टर सेल बायोलॉजी से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राइबोसोम। राइबोसोम को सबसे पहले जॉर्ज पिलाडे ने 1953 में डिस्कवर किया था। अब राइबोसोम है क्या? राइबोसोम थिनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फाउंड फ्रीली और अटैच, यानी कि ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो कि आपको फ्री भी मिलेंगे और आपको अटैच भी मिलेंगे। फ्री कहाँ पर मिलेंगे? सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें राइबोसोम आपको फ्री मिलेंगे, और सेल में मौजूद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आपको राइबोसोम अटैच मिलेंगे, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है, कभी कभार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच होते हैं राइबोसोम। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि मेम्ब्रेनलेस, यानी कि राइबोसोम के इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसीलिए इसको कहते हैं कि मेम्ब्रेनलेस। तीसरा पॉइंट आता है कि प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, यानी कि जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होगा और यूकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होगा, लेकिन एक्सेप्ट मेमल आरबीसी। मेमल्स का जो आरबीसी है उसमें आपको राइबोसोम नहीं मिलेगा, बाकी प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा और यूकैरियोटिक सेल में भी आपको राइबोसोम मिलेगा। इसके बाद आता है कि आल्सो कॉल्ड राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, इसको हम लोग राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी कहते हैं। इसके बाद आता है कि कंपोजिशन, यानी कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोम का जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें प्रोटीन आता है और राइबोसोमल आरएनए आता है, यानी कि राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन मिलकर राइबोसोम को बनाते हैं। इसके बाद आता है कि लोकेशन ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोम का जो लोकेशन है वो हमने अभी बताया था कि ये आपको फ्री मिलेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये अटैच मिलेंगे विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल में मौजूद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये अटैच मिलेंगे आपको, और साइटोप्लाज्म में ये आपको फ्री मिलेंगे। एंड आल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको मिलेगा और क्लोरोप्लास्ट में भी आपको मिलेगा। अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो दो सब यूनिट से मिल के बना होता है। ये एक सब यूनिट को हम लोग कहते हैं लार्जर सब यूनिट, दूसरे को कहते हैं स्मॉलर सब यूनिट। जो लार्जर सब यूनिट है वो 60s का है और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 40s का है। इन दोनों यूनिट्स को जो मिलाता है वो मैग्नीशियम आयन इन दोनों को मिलाता है। अब जो 60s है और 40s है इसका क्या मतलब है? जो हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगेशन में पढ़ा था कि हर ऑर्गेनेली अपने एक ख़ास स्पीड पर सेटल होती है, यानी कि अपनी ख़ास स्पीड पर बैठ जाती है। ये जो 60s है इसमें एस का जो मतलब है वो है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, यानी कि जिस स्पीड पर राइबोसोम सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान बैठ जाता है उस स्पीड को हम लोग कहते हैं। इसी वजह से हम लोग इसको 60s और 40s, यानी कि इसका जो मतलब है वो इसी वजह से देते हैं कि जिस रेट पर जिस स्पीड पर वो सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान राइबोसोम बैठ जाता है, इसीलिए हमको इसको कहते हैं कि 60s और 40s। ये जो मैं बात कर रहा हूँ अभी 60s और 40s, ये मैं यूकैरियोटिक सेल में मौजूद राइबोसोम की बात कर रहा हूँ, लेकिन प्रोकैरियोटिक में इसकी केमिकल कंपोजिशन अलग है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नंबर, इसका जो नंबर है वो तकरीबन 5 लाख पर सेल होता है, यानी कि 5 लाख से ज़ायद एक सेल में एक यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है। नंबर अबाउट 500,000 इन ईच यूकैरियोटिक सेल, ये तकरीबन 500,000 तकरीबन 5 लाख होते हैं, ये तकरीबन 5 लाख एक यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फॉर्मेशन, यानी कि राइबोसोम कहाँ पर बनते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। राइबोसोम न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं, यानी कि फॉर्मेशन सिंथेसिस इन न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर एक और डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। राइबोसोम न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फंक्शन ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोम का जो फंक्शन है वो है प्रोटीन बनाना। It play important role in the synthesis of protein with the help of messenger RNA, ribosomal RNA और ट्रांसफर RNA। ट्रांसफर RNA, ribosomal RNA और मैसेंजर RNA की मदद से ये प्रोटीन बनाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोम का जो टाइप्स है वो दो टाइप्स है, ये को कहते हैं हम लोग 70s राइबोसोम, दूसरे को कहते हैं कि 80s राइबोसोम। ये इसका तो समझ आ गया होगा आप लोगों को कि जिस स्पीड पर सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान राइबोसोम बैठ जाता है उस स्पीड को हम लोग 70s या 80s राइबोसोम कहते हैं।
अब 70s राइबोसोम कौन से सेल्स में मौजूद होता है? प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यानी कि जो 70s राइबोसोम है वो हमेशा प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है और माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें भी मौजूद होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोटिक सेल का हिस्सा होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो 80s राइबोसोम है वो कौन से ऑर्गेनिज्म में मौजूद होता है? प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, वो हमेशा यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका जो 70 इसका जो स्मॉल और लार्ज सब यूनिट है वो कितने कितने मतलब कौन कौन से है इसका है? 70s का जो स्मॉल सब यूनिट है वो 30s का है और जो लार्ज सब यूनिट है वो 50s का। ये दोनों मिल के ये 70s बनाता है, यानी कि स्मॉल सब यूनिट इज़ 30s एंड लार्ज सब यूनिट इज़ 50s। जो स्मॉल सब यूनिट है वो 30s का है और जो लार्ज सब यूनिट है वो 50s का। ये दोनों मिल के ये 70s बनाता है। फिर जो यूकैरियोटिक सेल में मौजूद राइबोसोम होता है वो 80s का है और इसमें जो लार्ज सब यूनिट है उसको हम लोग 60s कहते हैं और जो स्मॉल सब यूनिट है उसको 40s कहते हैं। ये दोनों मिल के ये 80s बनाता है, यानी कि स्मॉल सब यूनिट इज़ 40s एंड लार्ज सब यूनिट इज़ 60s। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पोलीसोम क्या है। पोलीसोम जब एक मैसेंजर आरएनए के साथ काफ़ी सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन बन जाए, तो तब हम लोग इसको कहते हैं पोलीसोम। यानी कि जब एक मैसेंजर आरएनए के साथ काफ़ी सारे राइबोसोम मिल जाते हैं तब इस प्रोसेस को हम लोग पोलीसोम कहते हैं। When many राइबोसोम आर अटैच्ड टू वन मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड पोलीसोम। जब एक मैसेंजर आरएनए के साथ काफ़ी सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं तब हम लोग इसको पोलीसोम कहते हैं। यहाँ तक का था हमारा टॉपिक। अगर वीडियो समझ आई हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।